नमस्कार मित्रों, क्या आपको आपके बचपन के वो दिन याद हैं जब आपने पहली बार अपने इर्द गिर्द फुदकते हुए एक छोटे से जीव को देखा था, या अपने इर्द गिर्द भौंकते हुए कुत्ते को, या में करती हुई मेमने के बच्चे को, या म्याऊं करती हुई बिल्ली को। आपके इर्द गिर्द का संसार आपको कितना मोहक लगता था। मित्रों, ये हमारे इर्द गिर्द के पशु पक्षी, ये हमारे इर्द गिर्द के पौधे, ये सब मिलकर जो संरचना निर्मित करते हैं, इसी को हम कहते हैं जैव विविधता। यानी किसी एक विशेष क्षेत्र में पाए जाने वाले भिन्न भिन्न प्रकार के पशु पक्षियों एवं मनुष्यों का समुदाय। मित्रों, जब से औद्योगिक क्रांति शुरू हुई, सामान्य रूप से मनुष्य ने प्रकृति का जबरदस्त दोहन शुरू कर दिया। उसने ये ध्यान नहीं दिया कि इस दोहन के फलस्वरूप क्या होगा। वो लगातार अपनी क्षुधा की पूर्ति करता गया, और उस क्षुधा की पूर्ति में उसने जंगल काटे। जंगल काटने से बहुत सारे प्राणियों का लोपन होना शुरू हो गया। बहुत सारे ऐसे जीव जंतु खतरे में आ गए जो मनुष्य के जीवन के लिए अत्यंत उपयोगी थे। आज यूनाइटेड नेशंस विश्व जैव विविधता दिवस मनाकर ये दर्शाना चाहता है कि वस्तुतः विभिन्न प्रकार के जीव मनुष्य के लिए कितने उपयोगी हैं। उनके बिना मनुष्य के जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती है। तो आज के वीडियो बनाने का उद्देश्य सिर्फ ये है कि संदेश आप तक पहुंचा सकूं कि हमारे इर्द गिर्द विविधता कितनी आवश्यक है, और इस विविधता को बचाने के लिए आप अपने स्तर से किस तरह के कार्य कर सकते हैं। मित्रों, तेजी से बढ़ता हुआ शहरीकरण धीरे धीरे मरुस्थल का विस्तारीकरण, स्लम बस्तियों में बेतहाशा वृद्धि और तमाम प्रकार की ऐसी औद्योगिक नीतियां बनी हैं जिसके फलस्वरूप हम लगातार वहां से निकलने वाले कचरे का ठीक प्रबंधन नहीं करते हैं, और ये कचरे निरंतर हमारी नदियों को प्रदूषित कर रहे हैं। नदियों के प्रदूषित होने से उस नदी में पाए जाने वाले ऐसे जीव जो लगातार नदियों के जल को शुद्ध किया करते थे, लोपन के कगार पर है। भारत में एक विशेष प्रकार का जीव सिर्फ हमारे हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन नामक दवा के सेवन से नष्ट हो गया, जिसका नाम था गिद्ध। यद्यपि बाद में अब पशुओं के लिए दर्द निवारण को दी जाने वाली ये दवा अब बंद कर दी गई है, और हमने गिद्धों को बचाने के लिए विशेष प्रकार के गिद्ध प्रजनन केंद्र स्थापित किए हैं। ऐसी कई सारी योजनाएं अपने देश में चल रही हैं, किंतु जब तक आम लोग इस चीज़ के महत्व को नहीं समझेंगे, तब तक ये सारे कार्यक्रम
ठीक प्रकार से संचालित नहीं हो सकेंगे। मित्रों, हमें अपनी इस दृष्टि को बदलना होगा और प्राचीन सनातन संस्कृति जो कहती थी माता भूमि पुत्रो हम पृथिव्या, यानी इस पृथ्वी के हम पुत्र हैं, ऐसी भावना के साथ यदि हम इस धरती का संरक्षण करें तो एक बेहतर समाज का निर्माण कर सकेंगे।